श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति। उपनिषद कक्षा 362 बृहदारण्यक उपनिषद की कक्षा 87। सिद्धांती ये बात कह रहा था जो पूर्व पक्ष ने खंडन के रूप में अपनी बात रखी कि समान जातीय वो होता है, और ये जो भी उन्होंने तर्क दिए, तो ये सिद्धांत ये कह रहा है कि स्वप्न स्मृति और दृष्ट से दर्शन, एक तो स्वप्न और एक स्मृति। स्वप्न को पहले लेकर के बता रहा है सिद्धांती 882 पेज पर, स्वप्न स्मृति और दृष्ट से दर्शनार्थ। तो पहले स्वप्न को लेकर के अपनी बात कहेगा, फिर स्मृति को लेकर अगले पृष्ठ पर कहने जा रहा है। तो स्वप्न और स्मृति में दृष्ट से दर्शनार्थ, दोनों ही स्थलों में स्वप्न हो चाहे स्मृति हो, जो देखा गया है देखे हुए का ही दर्शन होता है। यदुक्तम स्वभाववादिना देह से दर्शनादि क्रिया न व्यतिरिक्त। स्वभाववादी ने जो ये कहा कि दर्शनादि क्रिया देह की ही है, उससे भिन्न की नहीं, ऐसी बात नहीं। यदि देह से दर्शनादि क्रिया स्वप्ने दृष्ट से दर्शनम न स्यात्, माने जागृत अवस्था में पूर्व दृष्ट से दर्शनम न स्यात्। देह की ही क्रियाएं, क्योंकि देह तो होता नहीं है स्वप्न में। ये हेतु है इनका कि स्वप्न में तो देह रहता नहीं है, देह की ही क्रियाएं हों तो स्वप्न में देह रहता नहीं है। अभी चक्षु की बात नहीं, स्वप्ने दृष्ट से दर्शनम अंधा स्वप्नम पश्यन् दृष्ट पूर्वम एव पश्यति। जैसे अंधा व्यक्ति स्वप्न में जब देखता है, अंधे का दृष्टांत ला करके बताना चाह रहे हैं, पूर्व दृष्ट को ही हम स्वप्न में देखते हैं। अंधा व्यक्ति स्वप्न में यदि देखता भी है तो पहले देखे जागृत अवस्था में देखे हुए को स्वप्न में देखता है, न कि कोई अदृष्ट चीज को देखता है। न शाक द्वीपादिगत अदृष्ट रूपम ततस्येत सिद्धम भवति या स्वप्ने पश्यति दृष्ट पूर्वम वस्तु। स्वप्न में जो देखता है वो दृष्ट पूर्व वस्तु होती है, देखी गई है पूर्व में जिसको। दृष्ट पूर्वम मानी जिसको पहले देखा गया है, ऐसी वस्तु होती है। सैव पूर्वम विद्यमान चक्षुषी द्राक्षी, वही वस्तु जो विद्यमान चक्षु जब विद्यमान थी तब देखी गई। न देहा सैव पूर्वम विद्यमान चक्षुषी द्राक्षी, आंख के रहते हुए देखा गया देखी गई वो वस्तु। सैव नहीं, सैव पूर्वम विद्यमान चक्षुषी अद्राक्षित, उसी ने पहले देखा था जब विद्यमान चक्षु थी, उसी ने चक्षु के रहते हुए देखा था। अब देह ने नहीं देखा था, उसी ने, जिसने स्वप्न में देखा है उसी ने। यह स्वप्ने पश्यति दृष्ट पूर्व वस्तु सैव, यह स्वप्ने पश्यति सैव, यद तत् का नित्य संबंध दिखा रहे हैं। जिसने स्वप्न में देखा दृष्ट पूर्व वस्तु को, वही पहले चक्षु के रहते देख चुका है। न देहा, देह नहीं, क्योंकि देह तो अब स्वप्न में रहा नहीं। देह से दृष्टा
देह यदि दृष्टा हो, स येन चक्षुषा द्राक्षित, वो जिस चक्षु से देखा वो तो रहा नहीं। तस्मिन् उद्धृते चक्षुषी स्वप्ने तदेव दृष्ट पूर्वम न पश्येत, जिस चक्षु ने देखा था उस चक्षु के निकल जाने पर या हट जाने पर या अंधा हो जाने पर, उसकी आंख फोड़ देने पर या अंधा हो जाए, उद्धृते चक्षु स्वप्ने तदेव दृष्ट पूर्वम न पश्येत। जागृत में तो चक्षु से देखा था, जैसे ने देखा, और स्वप्न में जो पहले देखा था उसी को देखा था, और फिर आंख निकालने के बाद भी यदि कोई देखता है, आंख निकालने के बाद भी वही वस्तु दिखाई देती है, तो देह दृष्टा नहीं है। देखने वाला चक्षु भी नहीं है और देह भी नहीं है। हाँ, देह भी दृष्टा नहीं है। देह और चक्षु को तो इकट्ठा ही करके देख रहे हैं, बाह्य इंद्रियां और देह। जागृत में तो देह की सहायता से करता है, स्वप्न में तो चक्षु भी नहीं है। स्वप्न में चक्षु नहीं है, और आंख के रहते हुए देखा और फिर आंख निकल जाने के बाद भी देख रहा है। दोनों का निराश है। अस्ति च लोके प्रसिद्धि पूर्वम दृष्टम मया, और लोक में ये प्रसिद्धि है कि मैंने हिमालय की वो जो चोटी को देखा, आज मैं स्वप्न को देख रहा हूँ। उद्धृत चक्षुषाम अंधानाम अभी, जिनकी आंखें फूट गई या निकाल ली, उनको भी ऐसा ही व्यवहार करते हुए देखा गया है कि भाई एक बार मैंने हिमालय की चोटी देखी थी, आज स्वप्न में मुझे दिखाई दी, जबकि वो इस समय वो अंधा है। इस समय तो वो आंख वाला नहीं है। देही दृष्टा हो तो अब उसको ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। तस्मात् अनुद्धृतेपि चक्षुषी या स्वप्न दृक् सैव दृष्टा। अनुद्धृतेपि चक्षुषी से ज्ञात होता है जो स्वप्न देखने वाला वही नेत्रों के न निकालने पर भी दृष्टा है। जो स्वप्न दृष्टा है वही आंखें रहते हुए भी दृष्टा है, आंख दृष्टा नहीं है। आंख तो साधन है, कर्ता अलग होता है, करण अलग होता है। कर्ता कारक अलग, करण कारक न। देह इति अवगम्यते, देह जो है वो दृष्टा नहीं होता है, ऐसा निश्चय होता है। इति अवगम्यते, ये स्वप्न को लेकर के ये बात कही कि स्वप्न और स्मृत्यो दृष्ट सेव दर्शना। अब स्मृति की बात आगे आ रही है। पीछे पूर्व पक्षी सिद्धांति ने जब ये कहा था 881 पृष्ठ पर कि यदि ये संघात ही दर्शनादि क्रियाओं को करने वाला हो, मतलब आपत्ति उठाई थी पूर्व पक्षी की स्थापना पर 881 पर, पूर्व पक्षी ने कुछ स्थापना की थी, उस पर आपत्ति उठाई कि यदि दर्शनादि क्रिया का कर्ता आत्मा संघात आत्मा हो तो ऐसा, यदि ये संघात ही दर्शन आदि क्रियाओं का करने वाला आत्मा है, अभी होता है कभी। हाँ, ऐसा कैसे होता है? कभी तो कथम अविकलस्यैव अस्य दर्शनादि क्रिया कर्तृत्वम कदाचित भवति कदाचित न इति। कभी तो होता है, कभी नहीं होता है। यदि ये संघात ही दर्शनादि क्रियाओं का करने वाला, संघात को ही आत्मा कह रहे हो, दर्शनादि क्रिया करता आत्मा संघात, दर्शनादि क्रियाओं का करता आत्मा संघात है, तो कथम अविकलस्यैव अस्य दर्शनादि क्रिया कर्तृत्वम कदाचित भवति कदाचित न भवति। ये आपत्ति उठाई उसकी स्थापना में, पूर्व पक्षी की स्थापना में, कि ये संघात ही दर्शनादि क्रियाओं करता करने वाला आत्मा हो तो ऐसा क्यों होता है कि अविकलस्यैव, इसमें कोई विकार न आने पर भी कभी तो इसमें दर्शनादि क्रियाओं का कर्तृत्व रहता है और कभी नहीं रहता। अविकलस्यैव दर्शनादि क्रिया कर्तृत्व कदाचित भवति कदाचित न। कब होता है कब नहीं होता है पूछे तो कथम अविकलस्यैव अस्य, कथम अविकलस्यैव अस्य, ये संपूर्ण सही सलामत है, बिना किसी विकार के है, तो दर्शनादि क्रिया कर्तृत्व कभी तो हो जाता है और कभी नहीं होता है।
यदि दर्शनादि क्रिया संघात का ही यदि कर्तृत्व हो तो ये कभी इसमें दर्शनादि क्रिया होती है, कभी नहीं होती है ना। तो ऐसा क्यों होता है? नैष दोषा दृष्टत्व, मतलब ऐसा होता है, इसमें क्या पूछने की बात है? पूर्व पक्षी कह रहा है इसमें खोज करने की क्या बात है, ऐसा देख रहे हैं। नहीं, दृष्टि अनुपन्नम नाम, जो चीज दिखाई देती है उसमें अनुपत्ति क्या क्या करना है? प्रत्यक्ष जो दिख रही है उसमें अनुपन्नता का क्या देना देना? नहीं खद्योते प्रकाश प्रकाश करते, जैसे खद्योत कभी तो चमकता है कभी बुझ जाता है, होता है ना रात में वर्षा ऋतु में। प्रकाश अप्रकाश कत्वेन दृश्य माने कारणांतरम अनुमेयम, कहते हैं कारणांतर जो है उसका अनुमान करने की कोई जरूरत थोड़ी होती है कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा है। अनुमेयत्वे च केनचित् सामान्यात् सर्वं सर्वत्र अनुमेयं स्यात्, यदि किसी से किसी समानता होने के कारण उसके विषय में भी अनुमान किया जाए, अनुमेयत्वे च केनचित् सामान्यात् सर्वं सर्वत्र अनुमेयं स्यात् तच्च अनिष्टम्। अनुमेयत्वे च केनचित् सामान्यात्, किसी समानता के आधार पर यदि हम अनुमेयत, सामान्य तो दृष्ट नियम या कोई भी समानता के आधार पर हम अनुमान करते हैं, अनुमेयत्वे च केनचित् सामान्यात्, ये सामान्यात् जो दे रहे हैं दृष्ट, सामान्य तो दृष्ट अनुमान ही होता है, सर्वम सर्वत्र अनुमेयं स्यात् तच्च अनिष्टम न च पदार्थ स्वभाव नास्ति, क्योंकि पदार्थ का कोई स्वभाव ही ना हो ऐसी बात नहीं है। नहीं अग्निरुष्ण स्वाभाव्यम अन्य निमित्तम उदकश्च व शैत्यम अन्य निमित्तम, अपना स्वभाव है उसका, प्राणी धर्मा धर्माद्य अपेक्षम इति चेत, ये पूर्व पक्षी कह रहा है ये सारी बातें कि उसमें आप उसमें भी अनुमान ढूंढोगे ना तो सब जगह अनुमान करना पड़ेगा और वो अभीष्ट नहीं होता है। पदार्थ स्वभाव भी एक चीज है, न च अग्निरुष्ण स्वाभाव्यम, अग्नि की उष्णता किसी अन्य के कारण से नहीं होती, उदकस्य व शैत्यम प्राणी धर्मा धर्माद्यपेक्षम इति चेत, कहते हैं प्राणियों का धर्माधर्म तो रहता है ना, कहते हैं धर्माधर्म का भी निमित्तांतर की अपेक्षा, धर्माधर्मादेर निमित्तांतर अपेक्षा स्वभाव प्रसंग, धर्माधर्मादि का भी निमित्तांतर की अपेक्षा से स्वभाव प्रसंग आएगा। अस्तु इति चेत, कहते हैं होने दो, न तदनवस्था प्रसंग, उसका अनवस्था प्रसंग आएगा, सच्चा अनिष्ट। ऐसा नहीं हो सकता है, तद अनवस्था प्रसंग, सबके कारणों का कारण खोलते रहेंगे तो फिर तो भाई। तो ये पूर्व पक्षी ने कुछ थोड़ा सा बीच में रखा, फिर कहा कि नहीं स्वप्न और स्मृति में दृष्ट से दर्शना, तो स्मृति की बात करें तथा स्मृतौ दृष्टि स्मृत्योर एकत्वे सति यैव दृष्टा सैव स्मरता, दृष्टा और स्मरता के एक होने से, देखने वाला स्मरण करने वाले एक होने से ही जो दृष्टा होता है वही स्मरण करने वाला होता है। यैव दृष्टा सैव स्मरता, यदा च एवं तदा निमीलिताक्षोपि स्मरन् दृष्ट पूर्वं यद रूपं तद दृष्टवद एव पश्यति इति, तस्मात् यन् निमीलितं तन्न दृष्टि, यन् निमीलिते चक्षुषी स्मरत् रूपं पश्यति तदेव अनिमीलितेपि चक्षुषी दृष्टि आसीत् इति अवगम्यते। यदा चैवं तदा निमीलिताक्षोपि स्मरन्, जब दृष्टा और स्मरता एक ही होता है तो निमीलिताक्षोपि स्मरन् दृष्ट पूर्वम, आंख मूंद कर स्मरण करने वाला भी तो पहले देखा हुआ रूप है। निमीलिताक्षोपि, जैसे आंख बंद कर ली और फिर याद कर रहे हैं, तो पहले देखे हुए कोई तो याद करते हैं, न देखी हुई चीज को थोड़ी याद करते हैं।
निमीलिताक्षोपी स्मरण दृष्ट पूर्वम यद रूपम, जो पहले देखा हुआ रूप है वही दृष्टवदेव पश्यति, इससे सिद्ध हुआ कि देखे हुए के समान ही देखता है। तस्मात् यद निमीलितम तन्न दृष्टि, जिन्हें मूंद रखा है ना जिन आंखों को, वो नेत्र दृष्टा नहीं है। आंख बंद कर ली और फिर भी दिखाई दे रहा है, तो आंख तो दृष्टा नहीं हो सकती, करण हो सकती है पर दृष्टा नहीं हो सकती। यह निमीलित चक्षुषी, आंखें बंद करने पर जो स्मरद रूपम पश्यति, स्मरण किए जाने वाले रूप को जो देखता है, यहाँ स्मरद द्वितीय एक वचन है, स्मरद रूपम पश्यति, स्मरण प्रथमा एक वचन द्वितीय, तस्मात् यन् निमीलितम तन्न दृष्टि, जिसने आंख बंद की वो दृष्टा नहीं है। यन् निमीलितम, जिसको बंद कर लिया गया, यन् निमीलितम, जिसको बंद कर लिया गया वो आंख दृष्टा नहीं है। यन् निमीलिते चक्षुषी, आंख के बंद होने पर, नेत्रों के बंद होने पर, स्मरद रूपम पश्यति, स्मरण किए जाने वाले रूप को, स्मरण करते हुए रूप को जो देखता है, तदेव अनिमीलिते भी चक्षुषी दृष्टि आसीत, स्मरण करते हुए रूप को देखता है। स्मरण करते हुए रूप को देखता है, वही जो निमीलिते चक्षुषी, आंखें बंद होने पर स्मरण करते हुए जो रूप को देख रहा है, याद कर रहा है पहले और फिर रूप को देख रहा है। और पहले जो आंख बंद करने पे देख रहा है, वही जो आंख बंद नहीं थी तभी देख रहा था, ये कहना चाह रहे हैं। यहाँ पर जो हिंदी अनुवाद किया है वो ठीक नहीं लग रहा मुझे, हैं? स्मरण किए जाने वाले रूप को देखता है, ये ठीक नहीं लग रहा है। कर्मवाच्य का प्रयोग है, स्मरत कर्तृवाच्य का है, स्मरण किए जाने वाला, स्मृयमाण अर्थ निकलेगा फिर। हिंदी अनुवाद है स्मरण करते हुए रूप को देखता है, वो जो है किए जाने वाले, हाँ किए जाना वाला, ये तो कर्मवाच्य का प्रयोग होता है ना, स्मरण करते हुए ऐसा अर्थ निकलना चाहिए। स्मरत का मतलब स्मरण करते हुए, ना कि किए जाने वाला। अभी समझ नहीं आ रहे ना, भाषा से परिचय न होने के कारण, मतलब है स्मरण करते हुए जो रूप को देखता है ना, पश्यति क्रिया है, स्मरत रूप का विशेषण नहीं है, कर्ता का विशेषण है। स्मरत देवदत्ता है, स्मरण करता हुआ देवदत्त रूप को देखता है। अपने पहले आंखें बंद कर लेने पर निमीलिते चक्षुषी स्मरद रूपम पश्यति, तदेव अनिमीलिते भी चक्षुषी दृष्टि आसीत इति अवगम्यते। दृष्टा था ऐसा जाना जाता है, अनिमीलिते भी चक्षुषी दृष्टि आसीत इति अवगम्यते। मृते च देहे अविकलस्यैव च रूपादि दर्शन अभावात् देहस्यैव दृष्टित्वे मृते भी दर्शनादि क्रिया स्यात्। तस्मात् यद अपाये देहे दर्शनम न भवति, यद भावे च भवति तद दर्शनादि क्रिया कर्त्री न देहा इति अवगम्यते। मृते च देहे अविकलस्यैव च रूपादि दर्शन अभावात्, रूप तो नहीं, मर गया कोई व्यक्ति और देह तो बिल्कुल वैसा का वैसा है पहले जैसा। अविकलस्य रूपादि दर्शन अभावात्, रूपादि दर्शन तो हो नहीं रहे। अब देह से दृष्टित्वे, देह ही यदि दृष्टा है तो मृते भी दर्शनादि क्रिया से। तस्मात् यदा पाए देह दर्शन भवति, जिसके हट जाने पर देह में दर्शन नहीं हो रहा, यद भावे च भवति, और जिसके होने से होता है अन्वय व्यतिरेक, तद दर्शनादि क्रिया करती न देहा इति अवगम्यते, वही दर्शनादि क्रिया करता है, देह करता नहीं है। चक्षुरादि नहीं दर्शनादि क्रिया कर्तृणी चेत न, कोई कहे कि चक्षुरादि जो हमारी इंद्रियां हैं ना, वही दर्शन आदि क्रिया के करता है, ऐसा मान लिया जाए। देह को तो हटा दिया, चक्षुरादि को मान लो, कर्णों को भी हटा रहे हैं।
अभी तक देह को हटाया, देह करता नहीं, दर्शन क्रिया का करता नहीं। अब करण पर आ गए कि ये मान लो कि चक्षुरादि ने दर्शन आदि क्रिया कर्तृणी यद हम अद्राक्षम तत्स्पृशामि भिन्न कर्तृकत्वे प्रतिसंधान अनुपत्ते। यदि दर्शन आदि क्रिया ही कर्ता माने जाए तो जैसे जो मैंने यद हम अद्राक्षम, जो मैंने देखा था उसको अब छू रहा हूं, ये जो प्रत्यभिज्ञा दिखाई जाती है, भिन्न कर्ता होने पर प्रतिसंधान नहीं बनेगा। देखने क्रिया का कर्ता अलग था, जैसे आपने कोई चीज देखी और मैं कहूं कि मैं आपके द्वारा देखी हुई चीज को छू रहा हूं, ऐसे कोई नहीं कहता, होगा भी नहीं। कोई बता दे कि मैंने देखी थी उसको आप छू लो, ये तो एक अलग कथन प्रकार है। मैं देख के आया था वो, अब आप इसको छू करके देखो, ये तो एक अलग बात होगी। मैंने ही देखा और मैं ही अब उसको छू रहा हूं। एक साथ में होती है, ऐसी छू भी रहे हैं और रस भी ले रहे हैं और देख भी रहे हैं, एक साथ होती है। वो तो खैर काल का अंतर रहता है उसमें। ठीक है, तीनों को जानने वाला नहीं किया। हाँ, जानने वाला एक कहोगे तब तो ठीक है। इस समय वो रस ले रहे हैं, एक साथ तो होती नहीं, एक साथ होती नहीं, एक साथ नहीं होती तो ठीक है। यद अहम अद्राक्षम तद स्पृशामि, जिसको मैंने देखा उसको मैं छू रहा हूं। भिन्न कर्तृकत्वे प्रतिसंधान, जिसने देखा वही छूने वाला कैसे हो सकता है जब इंद्रियां ही करता है। आंख के द्वारा देखा गया अलग होता है, कान के ये स्पर्श इंद्रिय से छूने वाला अलग होता है। वही कैसे कहेगा जिसको मैंने देखा वही मैं छू रहा हूं, देखने वाला ही मैं छू रहा हूं, ये व्यवहार कैसे होगा। मनस्तर ही कहते हैं, मन को ही मान लो दर्शन आदि क्रिया का करता है, अंतःकरण को। तो कह रहे हैं मनसोपि विषयत्वात् रूपादिवत् दृष्टित्वादि अनुपत्ति। मनसोपि विषयत्वात् कहते हैं ये रूप आदि की तरह विषय होने के कारण मन का भी दृष्टा होना संभव नहीं। रूप आदि की भांति मनसोपि विषयत्वात्, मन विषय बन जाता है, जानने वाले का कोई विषय बन जाता है। मन राग युक्त होता है, मैं जानता हूं, मन द्वेष युक्त होता है, मैं जानता हूं, तो विषय जो बन गया वो विषय नहीं हो सकता। मेरे मन में ये आ रहा है, उसी समय मन जो विषय बन गया वो विषय नहीं बन सकता। कहते हैं कि मेरे मन में ये आ रहा है, तो इसका मतलब मन अलग है और जो देख रहा है अलग है। वो तो ठीक हो गया ना कि देखने वाला मन को जान रहा है, राग युक्त, द्वेष युक्त, लोभ युक्त, इच्छा युक्त, द्वेष युक्त, ऐसे जान रहा है ना कि मुझे अब गुस्सा आ रहा है, मेरे मन में अब मतलब इस विषय में राग है, मेरे मन में इस विषय में बहुत द्वेष है, मेरे मन में ये तीव्र इच्छा उठ रही है, मेरे मन में ऐसे ऐसे करते हैं हम। तो मन में जब राग है, मन में द्वेष है, तो मन विषय बन गया, तो विषय ही नहीं हो सकता। मनसो विषयत्वात् रूपादिवत् दृष्टित्वादि अनुपत्ति, दृष्टित्वादि अनुपन्न हो जाएगा। तस्मात् अंतस्थम व्यतिरिक्तम आदित्यादिवत् इति सिद्धम, इसलिए व्यतिरिक्त भी है और अंतस्थ भी है और आदित्य आदि की तरह तीन बातें सिद्ध हो गई। आदित्य आदि जैसे देह आदि से व्यतिरिक्त है ना, आदित्य ज्योति, चंद्रमा ज्योति, अग्नि ज्योति, ये जैसे वो हैं, और वाक ज्योति, बाह्य इंद्रियों को ज्योति स्थान में रखा, और अग्नि को और सूर्य को और चंद्रमा को, जैसे ये ज्योतियां देह आदि से व्यतिरिक्त है ना। वाक तो देह से व्यतिरिक्त नहीं है, पर सूर्य चंद्रमा आदि तो देह से व्यतिरिक्त है ना। तो सूर्य चंद्रमा आदि, अग्नि आदि जैसे देह से लाइट है, और ये सारी चीजें जैसे आदित्य आदि देह आदि से व्यतिरिक्त है, ऐसे ही वो आत्म ज्योति भी देह आदि से व्यतिरिक्त है और वो अंतस्थ है, विलक्षण है।
आदित्यादि से विलक्षण है, अंतस्थ है वो। यदुक्तम, एक शंका और कही थी, कार्यकरण संघात समान जाति एवं ज्योतिरंतरम अनुमेयम। कार्यकरण संघात के समान जाति वाला ही ज्योति होता है, देह इंद्रिय संघात के समान जाति वाली ही किसी अन्य ज्योति का अनुमान करना चाहिए। जो आप अनुमान कर रहे हो ना, तत्समान जाति का अनुमान होगा। आदित्यादि की तरह जब आप अनुमान करो तो वो आदित्यादि के समान जाति वाली आनी चाहिए। कार्यकरण संघात के समान जाति वाली होनी चाहिए। कार्यकरण संघात आदित्यादि के समान, कार्यकरण संघात से अतिरिक्त, कार्यकरण संघात से अतिरिक्त आदित्यादि के समान भौतिक ही होनी चाहिए, अभौतिक नहीं। ज्योतिरंतरम अनुमेयम, जो दूसरी जो ज्योतिरंतर, जो एक अलग ज्योति की अनुमान कर रहे हो ना, वो उसके समान जाति वाली होनी चाहिए। आदित्यादि भी तत्समान जातीय रे उपक्रियमाणत्वात् इति तदसत्। आदित्यादि के तत्समान जातीय रे उपक्रियमाणत्वात्, और ये हेतु में ही उसकी बात को दोहरा रहे, पहले वाले की, पूर्व पक्षी की बात को दोहरा करके, यत्तावदुच्यते ऐसा करके महाभाष्यकार कहते हैं। यद्यपि उच्यते, तो उसी शैली में यद उक्तम कार्यकरण संघात समान जातीय में ज्योतिरंतरम अनुमेयम, ज्योतिरंतर का अनुमान, ज्योतिरंतर माने भिन्न ज्योति का अनुमान होगा, पर उसके समान जाति मतलब भौतिक का ही अनुमान होगा, भौतिक आत्मा नहीं बन पाएगी। आदित्यादि भी तत्समान जातीय रे क्रियमाणत्वात्, क्योंकि आदित्यादि के द्वारा तत्समान जातीय रे, उसके समान जातीय ज्योतियों का ही संघात का उपकार होता हुआ देखा जाता है, सो भी ठीक नहीं। आदित्यादि भी तत्समान जातीय रे, यहाँ तत्शब्द क्या होगा? आदित्यादि के समान जाति वाले। आदित्यादि भी तत्समान जातीय रे, आदित्यादि के द्वारा उसके समान जातीय आदित्य, क्योंकि आदित्यादि तथा उसके समान जातीय ज्योतियों से ही, उसके समान का मतलब वो आदित्यादि के समान, नजदीक वही शब्द है ना। आदित्यादि के तथा उसके समान जाति वाले, जो आदित्यादि के समान जाति वाले जो भौतिक है ना, उन्हीं के द्वारा, भौतिक ज्योतियों के द्वारा ही उपक्रियमाणत्वात्, उपक्रियमाणता होने देखे जाने से, उपकार किया जाता हुआ देखे जाने से, उपकार, उपक्रियमाण माने उपकार किया जाता हुआ देखे जाने से, हमारा उपकार तो उसके द्वारा देखा जाता है। उपक्रियमाणत्वात् कर्मवाच्य का प्रयोग है, उपकार किया जाता हुआ देखे जाने से। आदित्यादि भी तत्समान जातीय रे, आदित्यादि के द्वारा और उसके समान जातीय, जैसे चंद्रमा है, जैसे अग्नि है, जैसे लाइट है, तो आदित्यादि के द्वारा और उसके समान जातीय चंद्रमा, अग्नि, विद्युत, ये जो है उसके समान जातीय हैं। जैसे आदित्य भौतिक है, ऐसे ही उसके समान जातीय भौतिक चीजों के द्वारा ही उपकार किया जाता हुआ देखने में आता है। तद असत उपकार्य उपकारक भाव से अनियम दर्शन, कहते हैं ये आपकी बात गलत इसलिए है कि उपकार्य उपकारक भाव को आप व्याप्ति पूर्वक नहीं दिखा सकते, इसमें अनियम देखा जाता है। उपकार्य वो होता है जिसका उपकार किया जाए, उपकारक जो उपकार करने वाला। उपकार्य उपकारक भाव का कोई नियम नहीं देखा जाता। किस प्रकार? समान जाति, असमान जाति। हाँ, कैसे? पार्थिवैर ईंधनै पार्थिवत्व समान जाति तृणोलपादिभिरग्ने प्रज्वलनोपकारा क्रियमाणो दृश्यते। कहते हैं देखो, पार्थिवै ईंधनै, पार्थिव ईंधन है,
और पार्थिवत्व में समान जाति वाले तृण और उलप, घास को उलप कहते हैं। तृणोलुपादि भी अग्नि प्रज्वलनोपकारा क्रियमाणो दृश्यते। अग्नि का मतलब उधर पार्थिव ईंधन है, पार्थिवत्व में समान जाति वाले तृण और घास हैं, अग्नि का प्रज्वलन रूप उपकार होता देखा जाता है। किंतु इतने से न च तावता तत्समान जातीय रेव अग्नि प्रज्वलनोपकार सर्वत्र अनुमेय स्यात्। भाई पार्थिव से यदि हो जाता है तो जल को भी अग्नि जलाने लग जाए, यहाँ तो फेल हो जाता है। तो समान जातीय में ही ये बात आई तो ये ठीक नहीं है। इतने मात्र यदि अनुमान सत्य मान लो, इतने से सर्वत्र ऐसा अनुमान नहीं कर लेना चाहिए कि उनके समान जातीय पदार्थों से ही अग्नि का प्रज्वलन रूप उपकार होगा, क्योंकि उनसे भिन्न जाति वाले जल से भी बिजली रूप अग्नि का, है ना, बिजली रूप अग्नि का समान जातीय पदार्थों से ही अग्नि का प्रज्वलन रूपकार होगा, उससे भिन्न जाति वाले जल से भी बिजली रूप अग्नि का तथा पेट के भीतर की अग्नि का प्रज्वलन रूप उपकार होता देखा जाता है। ये उपकारी उपकारक भाव समान जातीय असमान जातीय होने का नियम नहीं है। कभी तो समान जातीय मनुष्य मनुष्यों का उपकार करते हैं, कभी स्थावर पशु आदि भिन्न जाति होते हुए मनुष्यों का उपकार करते हैं। पशु मनुष्य के समान जातीय नहीं, मतलब जाति को थोड़ा सीमा करके देखें तो पशु जो है मनुष्यों का उपकार करते हैं। ये बीच में जो है इसको देखिए एक बार, नच तावता समान जातीय रेव अग्नि प्रज्वलन उपकार सर्वत्र अनुमेय स्यात्। पार्थिव ईंधन से पार्थिवत्व समान जाति तृणोलपादि भी तृण और उलप आदि के द्वारा अग्नि का प्रज्वलन उपकार किया जाता हुआ दिखाई देता है। उतने मात्र से समान जातीय रेव अग्नि समान जातीय रेव उनके समान जातीय पदार्थों से ही अग्नि का प्रज्वलन रूप का उपकार होगा। तत्समान जातीय रेव अग्नि प्रज्वलन उपकार सर्वत्र अनुमेय स्यात्। ऐसा नहीं होगा कि उसके समान जातीय जो पदार्थ है उन्हीं से अग्नि का प्रज्वलन उपकार होगा, इससे नियम नहीं बन जाता। देखिए उदके नापि प्रज्वलन उपकार भिन्न जातीय वैद्युत से अग्नि, वैद्युत अग्नि है ना एक, ये पार्थिव अग्नि वैद्युत अग्नि तत्समान जातीय नहीं है। मतलब उदके नापि प्रज्वलन उपकार, जल के द्वारा भी प्रज्वलन रूप उपकार देखा जाता है वैद्युत अग्नि का। विद्युत अग्नि को मतलब जल से मानते हैं, सब से भिन्न मानते हैं। हाँ जल से ही तो होती है विद्युत अग्नि, वो जो ऊपर आकाश में जो विद्युत नहीं, जल के द्वारा उस प्रज्वलन रूप अग्नि का उपकार जल के द्वारा होता है, ऊपर आकाश में जो चमकती है उसकी उत्पत्ति हो रही है। हाँ जल से हो रही ना। तो जल के द्वारा प्रज्वलन उपकार भिन्न जातीय वैद्युत अग्नि। और जैसे यहाँ जाठर से चक्रीमाणु दृश्य थे, जाठर अग्नि का भी उपकार हो रहा है, इससे ही थोड़ी हो रहा है। जाठर अग्नि मतलब वो बिजली रूप अग्नि और पेट के भीतर अग्नि का प्रज्वलन रूपकार होता देखा जाता है ना। भिन्न जाति वाले जल से भी जल भी उपकृत होती है, मतलब अग्नि जाठर अग्नि प्रदीप्त होती है। जब भूखी हो प्यास हो तो थोड़ा सा पानी डालेंगे तो और ज्यादा प्यास बढ़ेगी, ऐसे उपकार देखा जाता है। तस्माद उपकार उपकारक भावे समान जातीय नियमो नास्ति। कदाचित समान जातीय मनुष्य मनुष्य क्रियन्ते, कदाचित स्थावर पशुआदिभिश्च भिन्न जातीय तस्माद हेतु कार्यकरण संघात समान जातीय रेव। इसलिए हेतु नहीं बनेगा, कार्यकरण संघात के समान जातीय ही आदित्य आदि ज्योतियों के द्वारा उपक्रियमाणता होती है। यद पुनरार्थ है, और जो तुमने ऐसा कह दिया चक्षुरादि विरादित्यादि ज्योतिवद अदृश्यत्वात् इति अयं हेतु ज्योतिरंतरस्य अंतस्तत्व वैलक्षण्यं च न साधयति। चक्षुरादि भीर अनैकांतिकत्वादिति तद असत, उसकी बात को दोहरा करके खंडन तद असत के द्वारा करते हैं आगे। उसकी बात क्या है, तुमने जो ऐसा कहा
कि चक्षुरादि भी आदित्यादि ज्योतिवत, चक्षुरादियों के द्वारा आदित्यादि ज्योति के समान, आदित्यादि ज्योति के समान चक्षुरादि इंद्रियों से दिखाई देने वाली न होने के कारण आत्म ज्योति अंतस्थ और भिन्न प्रकार के ये हेतु तो चक्षुरादि से व्यभिचरित हो जाता है। एक बात कही थी ना, आचार्य की शैली है बड़ी व्यवस्थित ढंग से, पहले पूर्व पक्ष में पहले अपनी स्थापना करते हैं, उस पर पूर्व पक्ष करते हैं। ये शैली ब्रह्म सूत्र भाष्य में भी हमें देखने को मिलती है। पहले स्थापना करेंगे, उस स्थापना पर पूर्व पक्ष उठाएंगे, उस पूर्व पक्ष के उत्तर में फिर पूरा भाष्य समाप्त कर देंगे। मतलब पहले विषय को रख देंगे कि वास्तव में ये स्थिति है, इस पर पूर्व पक्ष उठाएंगे। पहले ही प्रश्न उठाना नहीं शुरू करते, पहले अपना पक्ष रखेंगे अच्छे से कि ये बात है, इस पर ये है सिद्धांत हमारा। फिर पूर्व पक्ष उठाएंगे, उसको काटने के लिए जितनी संभावनाएं हो सकती हैं उन सबको प्रस्तुत करेंगे, फिर उनका एक एक करके उत्तर देंगे। ये समझ में आ जाएगी तो फिर भाष्य को समझने में मुश्किल नहीं है। तो ये उन्हीं को एक एक को पकड़ करके आगे बात बढ़ा रहे हैं ना। यद पुनरार्थ है, जो तुमने ये कहा कि चक्षुरादि भी आदित्यादि ज्योतिर्वत अदृश्यत्वाद, चक्षुरादि भी आदित्यादि ज्योतिर्वत, चक्षुरादि के द्वारा आदित्यादि ज्योति के समान चक्षुरादि के द्वारा अदृश्य होने के कारण आत्मा जो है आदित्यादि से, जैसे चक्षुरादि भी आदित्यादि ज्योतिवत, जैसे आदित्यादि ज्योति होती है, चक्षुरादि इंद्रियों से दिखाई देने वाली न होने के कारण चक्षुरादि के द्वारा वो दिखाई नहीं देता ना, इसलिए ये अयम हेतु ज्योतिरंतरस्य अंतस्तत्व वैलक्षण्यं च न साधयति। ज्योतिरंतर की कोई अंतस्थ ज्योति है और विलक्षण है, ये नहीं सिद्ध करेगा। चक्षुरादि नैकांतिकत्वात्, चक्षुरादि से वो नैकांतिक हो जाता है, क्योंकि चक्षुरादि इंद्रियों से भिन्न होते हुए चक्षुरादि करणेभ्यो अन्यत्वे सति इति हेतुर विशेषणत्व उत्पत्ति। कहते हैं वो बात गलत इसलिए है, चक्षुरादि करणेभ्यो अन्यत्वे सति, चक्षुरादि करणों से अन्यत्वे सति भिन्न होने पर हेतुर विशेषणत्व उपपत्ति। इस प्रकार उपयुक्त हेतु में विशेषण लगा देने से उसकी उत्पत्ति हो सकती है। चक्षुरादि करणेभ्यो अन्यत्वे सति, चक्षुरादि करणों से भिन्न होने पर हेतुर विशेषणत्व उपपत्ति। वो कहते हैं ना, कोई एक विशेषण लगा देते हैं तो फिर ये हमारा हेतु पूरा हो जाएगा, सही हो जाएगा। हम कह देंगे चक्षुरादि करणेभ्यो अन्यत्वे सति, चक्षुरादि करणों से भिन्न होने पर, तो फिर वो हेतु बन जाएगा। हेतु का विशेषण इतना डाल देंगे, चक्षुरादिभ्यो करणेभ्यो, चक्षुरादि करणेभ्यो अन्यत्वे सति, ये विशेषण यदि लगा देंगे ना तो हेतु पूरा हो जाएगा। इसमें ये दिखाया है कि पहले अनुमान का स्वरूप था आत्म ज्योति अंतस्थम आदित्यादिवत चक्षुरादिभिर अदृश्यत्वात्, ऐसा अनुमान। आदित्य ज्योति आत्म ज्योति अंतस्थ है और आदित्यादिवत ये दृष्टांत था, चक्षुरादिभिर अदृश्यत्वात् ये हेतु था, अदृश्यत्वात्। मतलब जो भीतर होता है वो आंख से नहीं दिखाई देगा ना, हमारे भीतर होगा वो आंख से कैसे दिखाई देगा। आत्म ज्योति अंतस्थम, आत्म ज्योति हमारे भीतर है, ये तो प्रतिज्ञा हो गई। आत्म ज्योति पक्ष है, अंतस्थम ये साध्य है। आदित्यादिवत, जैसे आदित्य भिन्न है, आत्म चैतन्य ज्योति भी शरीर आदि से भिन्न है, अंतस्थ है।
आदित्यादिवत, आदित्यादिवत चक्षुरादि भी अदृश्यत्वात्। आदित्यादि के समान, अच्छा ये पूरा हेतु है, आदित्यादि के समान चक्षुरादि के द्वारा अदृश्य होने के कारण, आदित्यादि के समान चक्षुरादि आदित्यादि के समान चक्षुरादि के द्वारा अदृश्य होने के कारण वो जो आत्म ज्योति है वो शरीरस्थ है, मतलब अंदर है। जैसे आदित्यादि जैसे चक्षुरादि के द्वारा देखे जाते हैं, देखे जाते हैं, आत्मा तो देखा नहीं जा सकता, इसलिए वो भीतर है, अंतस्थ है। जो चीज चक्षुरादि से दिखाई देंगी वो तो बाहर होती है, आत्मा तो चक्षुरादि के द्वारा दिखाई नहीं देती, इसलिए वो आत्म ज्योति अंतस्थ है। आदित्यादिवत चक्षुरादि भी अदृश्यत्वात्, अपने हमारे सबके भीतर है वो, क्योंकि वो सूर्य आदि की तरह आंखों से नहीं दिखाई देती। तो ये हेतु नेत्र के विषय में व्यभिचरित था, ऐसे कह रहे थे कि भाई नेत्र भी तो नेत्र के द्वारा दिखाई नहीं देता, वो भीतर है, क्योंकि अपना नेत्र भी अपने ही नेत्र से नहीं देखा जाता, मतलब अपना नेत्र नेत्र के द्वारा, जबकि वो माने जो चक्षुआदि से दिखाई नहीं देता उसको अभ्यंतर जो माना जा रहा था, हाँ उसको काट रहे हैं। हाँ उसको काट रहे हैं। पूर्व पक्षी काटना चाहता है कि नेत्र के विषय में ये हेतु व्यभिचरित हो रहा है, क्योंकि अपना नेत्र भी अपने नेत्र से नहीं देखा जाता। तो इस दोष को मिटाने के लिए सिद्धांत ने कहा चक्षुरादि कर्णेभ्यो अन्नत्वे सति, ऐसा मैं विशेषण जोड़ दूंगा, हैं? हेतु को मैं परिष्कृत करके बोलूंगा, चक्षुरादि कर्णेभ्यो अन्यत्वे सति, ऐसा ऐसा हेतु भी बनते हैं, एक विशेषण युक्त हेतु बन जाता है। चक्षुरादि कर्णों से अन्य होने पर मैं हेतु को जो कहूंगा ऐसे बुलाऊंगा, चक्षुरादि अन्यत्वे सति, मतलब पूरा हेतु ये बनेगा आत्म ज्योति अंतस्थम चक्षुरादि कर्णेभ्यो अन्यत्वे सति चक्षुरादि भी अदृश्यत्वात्, ऐसा पूरा हेतु बनेगा। माने आत्मज्योति अपने भीतर स्थित है, ठीक है, क्योंकि वो चक्षु आदि इंद्रियों से भिन्न होती हुई उन इंद्रियों से देखी नहीं जाती, चक्षुर आदियों से भिन्न होते हुए उन चक्षुर आदि से देखी नहीं जाती। तो ऐसा हेतु मानने पर कहीं दोष नहीं आएगा। ये हेतु जो होते हैं इस तरह के भी हेतु होते हैं कि जहां अतिव्याप्ति हो उसको पहले ही हेतु में रख करके हटा दिया जाए, अव्याप्ति हो अतिव्याप्ति हो तो उसको पहले ही हेतु के साथ जोड़ करके और पूरा हेतु उसके रूप में प्रस्तुत किया जाए। जैसे यहाँ पर ऐसा हेतु बनाएंगे आत्म ज्योति अंतस्थम, ये तो हो गया साध्य, आत्म ज्योति जो है वो हमारे भीतर है, और इसमें हेतु क्या बनेगा, तो कहेंगे चक्षुरादि कर्णेभ्यो अन्यत्वे सति चक्षुरादि भी अदृश्यत्वात्, चक्षुरादि से भिन्न होते हुए, चक्षुरादि भी अंतस्थ हैं लेकिन चक्षुरादि को छोड़ दो भाई, हमारी जो प्रतिज्ञा है उसमें चक्षुरादि से भिन्न को हम अंतस्थ आत्मज्योति कह रहे हैं। चक्षुरादि को हम भीतर मानते हैं लेकिन हम पहले ही अपनी प्रतिज्ञा अपना हेतु देते हुए ये कह रहे हैं कि चक्षुरादि से भिन्न होने पर भी चक्षुरादि के द्वारा वो नहीं देखी जाती। चक्षुरादि भी अन्यत्वे सति चक्षुरादि भी अदृश्यत्व। पूर्व पक्ष का कहना था कि जैसे चक्षु भी अंतस्थ है और चक्षु को नहीं देख पा रहे। हाँ, चक्षु अंतस्थ है, चक्षु को नहीं देख सकता, तो हमने अपने हेतु में इसको पहले हटा दिया। हाँ, उसके हमने अपने हेतु को परिष्कृत करके इस तरह देखते हैं, चक्षु से अलग होते हैं भी अंतस्थ है लेकिन अलग होते हैं जीव को नहीं देख पा रहा। चक्षुरादि अलग होते हुए भी इंद्रियों से भिन्न होते हुए भी उन इंद्रियों से देखी नहीं जाती। तो ऐसा करने पर कोई दोष नहीं आएगा। कार्यकरण संघात धर्मत्वम ज्योतिरिति यदुक्तम। अब वो एक बात कही थी कि कार्यकरण संघात का धर्म है ये ज्योति, ज्योति को ही दे इंद्रिय संघात का धर्म मान लिया जाए। वो जो ज्योति आत्मज्योति जो बता रहे हो वो कार्यकरण संघात का ही धर्म मान लिया जाए, ऐसा जो कहा था एक पूर्व पक्षी के द्वारा, वो नहीं हो सकता है। अनुमान विरोधात, क्योंकि ऐसा मानने से अनुमान से विरोध होता है।
आदित्यादि ज्योतिर्वत कार्यकरण संघाताद अर्थांतरम ज्योतिरिति ही अनुमान मुक्तम। क्या अनुमान किया था कि आदित्य आदि ज्योति के समान ये ज्योति देहेंद्रिय आदि से भिन्न पदार्थ है। अनुमान ये किया था आदित्य आदि ज्योति के समान कार्यकरण संघात से अर्थांतर है ये ज्योति, भिन्न है ये ज्योति, ऐसा अनुमान किया था। तेन विरुद्धते यम प्रतिज्ञा, उस अनुमान से ये प्रतिज्ञा विरुद्ध हो जाएगी। कार्यकरण संघात धर्मत्वम ज्योतिषा, कि कार्यकरण संघात का धर्म है ज्योति। तद्भाव भावित्वम तु असिद्धम मृते देहे ज्योतिषो अदर्शना। वो आप कह रहे थे कि उसके होने से होती है, उसके न होने से नहीं होती है। मानी जब तक देह है तब तक अब उसके धर्म रूप से चैतन्य ज्योति भी रहती है। ये तुम्हारा हेतु तो असिद्ध हेतु है, क्योंकि मृत देह में वो ज्योति नहीं देखी जाती। इस हेतु के असिद्ध होने से तुम्हारा अनुमान अप्रामाणिक है। आत्म ज्योति को देहेंद्रिय संघात धर्म नहीं सिद्ध किया जा सकता, क्योंकि देह के मृते देह ज्योतिषो दर्शनात्, देह मर मतलब इसके मर जाने पर मृत देह में, मृते देह का अर्थ है मर जाने पर नहीं, मृते देह, मृत देह में, मृते देह विशेषण है, मृत देह में, मृत देह में ज्योति नहीं दिखाई देती। तो तुम्हारा अनुमान सामान्य तो दृष्ट से अनुमान से अप्रामाण्य सती, आप कहते हो सामान्य तो दृष्ट अनुमान प्रामाणिक नहीं होता, अप्रामाणिक मानने पर तो भोजन और जलपान आदि, पान भोजन आदि सर्व व्यवहार लोक प्रसंगा। सामान्य तो दृष्ट अनुमान को यदि अप्रामाणिक कहोगे तो फिर तुम्हारा भोजन और जलपान आदि सारे व्यवहार लोप हो जाएंगे। सचा निष्ठा पान भोजनादिषु हि क्षुत् पिपासादि निवृत्तिम उपलब्धवता तत्सामान्यात् पान भोजनादि उपादानम दृश्यमानम लोके न प्राप्नोति। पान भोजनादि में क्षुत् पिपासादि निवृत्तिम उपलब्धवता, जैसे हमने जलपान किया, भोजन किया, क्षुत् पिपासादि निवृत्त हो गई, इस उपलब्धि वाले तत्सामान्यात् पान भोजनादि उपादानम दृश्यमानम लोके न प्राप्नोति। मतलब ये सच अनिष्टा, पान भोजनादिषु ये अनिष्ट हो जाएगा। जलपान और भोजनादि करने पर भूख और प्यास की निवृत्ति देखने वाले को उसी की समानता से लोक में जलपान और भोजन ग्रहण करते दिखाई देना सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि सामान्य तो दृष्ट नियम को वो अप्रामाणिक मान लेगा, सामान्य तो दृष्ट नियम को अप्रामाणिक मान लेगा। तो कि न प्राप्नोति दृश्यन्ते ही उपलब्ध पान भोजना सामान्यतः, पर जलपान और भोजन किया है जिन्होंने, वे लोग फिर भी जलपान और भोजन करने से क्षुधा पिपासा आदि की निवृत्ति का अनुमान करके उसके लिए प्रवृत्त होते देखे ही जाते हैं। क्या बात कह दी कि सामान्य तो दृष्ट अनुमान को हम निरस्त नहीं कर सकते हैं। अनैकांतिक है, व्यभिचारी है, ऐसे सामान्य तो दृष्ट नियम से ये अनुमान हो गया कि जो भी खाना खा लेता है उसकी भूख प्यास नहीं होती जाती है। अगर नहीं मानेंगे तो फिर आदमी क्यों खाएगा, उसकी जगह किसकी होगी मेरी पता नहीं होगी। हाँ, संदेह बना रहेगा, संशय बना रहेगा हाँ कि इसकी तो होगी, पर तेरे तो पता नहीं भूख। नियम थोड़ी है सामान्य। हाँ, ये नियम नहीं है। सामान्य तो दृष्ट से अनुमान से प्रामाण्य पान भोजन आदि सर्व व्यवहार लोक प्रसंगा, भोजन करना, पानी पीना, सारे व्यवहार लुप्त हो जाएंगे, वो तो नहीं चाहते। पान भोजन आदि से क्षुत् पिपास आदि निवृत्ति में उपलब्ध होता, पान भोजन आदि विषय में भूख प्यास की निवृत्ति को जिसने उपलब्ध कर लिया, तत्सामान्यात् पान भोजनादि उपादानम दृश्यमानम, उसकी समानता से पान भोजनादि उपादान दृश्यमान लोके न प्राप्नोति, नहीं प्राप्त होता। दृश्यन्ते ही उपलब्ध पान भोजना सामान्यतः, जिन्होंने पान भोजनादि उपलब्ध कर लिया है सामान्यतः पुनः पान भोजनांतरई क्षुत् पिपासादि निवृत्तिम अनुमिन्वन्त, पान भोजनांतर से क्षुत् पिपासादि निवृत्ति का अनुमान करते हुए तादार्थ्येन प्रवर्तमान, और उसके लिए प्रवृत्त होते हुए देखे जाते हैं। और आप कहते हो सामान्य तो दृष्ट अनुमान कोई प्रामाणिक नहीं, तो फिर ये संसार में जो
सारा व्यवहार लुप्त हो जाएगा। एक की भूख मिट जाती है तो दूसरा भी समझ लेता है कि भाई मेरी भी मिट जाएगी जैसे इसकी मिट गई। और स्वयं पर भी दोबारा कोई बात लागू हो जाएगी। हैं? स्वयं पर भी दोबारा कोई बात लागू हो जाएगी। संशय हो जाएगा, स्वयं भी फिर पता नहीं अब इस बार मिटेगी कि नहीं। दोबारा बताएं। यदुक्तम अयमेव तो देहो दर्शन आदि क्रिया करता। आखिरी में ये बात भी जो आपने कही, तत्प्रथमम एव परितम स्वप्न स्मृति और देहाद अर्थांतरभूतो दृष्टा। पहले ही इसको ये देही दर्शन आदि क्रिया का करता है, ये जो बात कही वो पहले ही परिहार कर दिया कि स्वप्न स्मृति और देहाद अर्थांतरभूतो दृष्टा। देह से अर्थांतरभूत दृष्टा है। स्वप्न स्मृत्यो हो, स्वप्न और स्मृति का देहाद अर्थांतरभूतो दृष्टा, देह से अर्थांतरभूत दृष्टा है। अनेनैव ज्योतिरंतरस्य अनात्मत्वम अभिप्रत्युक्तम। इसी नियम से ज्योतिरंतरस्य अनात्मत्वम अभिप्रत्युक्तम, ज्योतिरंतर का अनात्मत्व भी खंडन कर दिया है। इसी नियम से अर्थात संघात के दृष्टित्व का निराकरण करते हुए उस अन्य ज्योति के अनात्मत्व का भी निषेध कर दिया है। अनेनैव ज्योतिरंतर से, इसी बात से कोई और ज्योतिरंतर अंतरस्य अनेनैव ज्योतिरंतरस्य अनात्मत्व में प्रत्युक्तम, उस अन्य ज्योति के अनात्मत्व का भी निषेध कर दिया। संघात के दृष्टित्व का निराकरण करते हुए उस अन्य ज्योति के अनात्मत्व का भी, अन्य ज्योति कौन सी है जी? अनेनैव ज्योतिरंतरस्य अनात्मत्वम अपि प्रत्युक्तम। इसी से ज्योतिरंतर का अनात्मत्व, ज्योतिरंतर की जो अनात्मता है उसका भी खंडन कर दिया। जैसे देह को मान लो, चक्षु को मान लो, इसको खंडन कर दिया। ज्योतिरंतर भी सारी अनात्म रूप है। ज्योतिरंतर भी सारी की सारी अनात्म रूप है, इसलिए वो निरस्त होगी। लेकिन ये तो अनात्म है। एक ज्योति ही है आत्मा जिसको कहते हैं, उसके अलावा ज्योतिरंतर जो भी हैं वे सब अनात्म रूप है। यत् पुनः खद्योतादे कादाचित कम प्रकाश प्रकाशकत्वम, जो खद्योतादि के विषय में कहा कि कभी प्रकाश कभी अप्रकाश, स्वभाव नाम की भी चीज होती है, स्वभाववाद भी होता है, वो भी तुम्हारी बात ठीक नहीं। पक्षादि अवयव संकोच विकास निमित्तत्वात् प्रकाश अप्रकाशकत्वस्य, वहां पर तो हेतु बताया जा सकता है। उसके पंख संकुचित विकसित होते हैं, जब संकुचित होते हैं तो वो हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, मतलब नहीं दिखाई देता। पक्ष आदि अवयव संकोच विकास निमित्तत्वात्, पक्ष आदि जो पंख आदि हैं उसके अवयव का संकोच और विकास, खद्योत का कभी प्रकाशकत्व कभी प्रकाशकत्व भी ठीक नहीं, क्योंकि वे प्रकाशकत्व और अप्रकाशकत्व तो पंख आदि अवयवों के सिकोड़ने और खोलने के कारण होते हैं। प्रकाशकत्वस्य यत् पुनरुक्तम धर्माधर्मयोर अवश्यम फलदातृत्वम, जो ये कहा कि धर्माधर्म का अवश्य फलदातृत्व है, स्वभाव अभ्युपगंतव्य इति, धर्माधर्मयोर अवश्यम फलदातृत्वम स्वभाव अभ्युपगंतव्य, धर्म और अधर्म का स्वभाव ही स्वीकार कर लेना चाहिए। धर्माधर्मयोर अवश्यम फलदातृत्वम स्वभाव अभ्युपगंतव्य। पूर्व पक्षी ने कहा था कि धर्माधर्म अवश्यम फलदातृत्वम स्वभाव, स्वभाव से धर्म अधर्म फल देते हैं, धर्म अधर्म का स्वभाव ही स्वीकार कर लेना चाहिए। ऐसा स्वीकार करने से तुम्हारे ही सिद्धांत की हानि होगी। स्वभाव तद अभ्युपगमे भवता सिद्धांत हाना, तुम्हारे सिद्धांत की हानि होगी। इसी से सिद्धांत में विरोध होने के कारण एतेन अनवस्था दोषा प्रत्युक्ता, तुम्हारे द्वारा आशंकित अनवस्था दोष का निराकरण इसी से हो जाएगा। तस्माद् अस्ति व्यतिरिक्तम अंतस्थम ज्योतिरात्मा, इस तरह से कुल मिलाकर के व्यतिरिक्त है, अंतस्थ है और आत्म ज्योति है, देह आदि से भिन्न है। समाधान क्या किया? अंतिम समाधान क्या किया?
तस्मात् धर्म ये वाला तस्माद अस्ति व्यतिरिक्तम, आत्मा इस देह आदि से अलग है और देह आदि के भीतर है। दो ही बात लिखी है। धर्म धर्म वाले हैं? यत् पुनरुक्तम धर्म धर्म जो अवश्यम, वो तो बीच में कही थी ना पूर्व पक्ष ने कि धर्माधर्म, यत् पुनरुक्तम धर्माधर्म अवश्यम फलदातृत्व स्वभाव, धर्म और अधर्म का अवश्य ही फलदातृत्व स्वभाव स्वीकार करना पड़ता है। तो उसको स्वीकार करने पर तो आपके सिद्धांत की हानि होगी। कौन सी हानि? ये बताया ना आगे, तद अभ्युगे बहुधा सिद्धांत एतेन अनवस्था दोष प्रत्युक्त, सिद्धांत में विरोध होने के कारण इसी से तुम्हारे द्वारा असंकित अनवस्थ दोष का निराकरण, अवश्य फल देना ये धर्म अधर्म का स्वभाव है, तो ऐसा स्वीकार करने पर तो तुम्हारे ही सिद्धांत की हानि होगी। कैसा नहीं? पीछे उन्होंने कुछ कहा था ना धर्माधर्म की बात को लेकर के, यहाँ पर कहा था, देखिए पृष्ठ 882 पर कहा था, उन्होंने कहा था कि धर्म धर्म, ये 881 से शुरू किया था पूर्व पक्षी ने। दृष्टत्वाद नहीं दृष्टि अनुपन्नम नाम नहीं खद्युते प्रकाश अप्रकाशकत्वेन दृश्यमाने कारणांतरम अनुमेयम, अनुमेयत्वे च केनचित् सामान्यात् सर्वं सर्वत्र अनुमेयं स्यात्, कारणांतरम अनुमेयम, अनुमेयत्वे च केनचित् सामान्यात् किसी समानता को लेकर के सर्वं सर्वत्र अनुमेयं स्यात् तच्च अनिष्टम न च पदार्थ स्वभाव नास्ति, ऐसा नहीं कह सकते कि पदार्थ का स्वभाव ही नहीं अग्निरुष्ण स्वाभाव्यम, अन्य निमित्तम किसी अन्य के निमित्त से थोड़ी है, उदक का साहित्य अन्य निमित्त से थोड़ी है, उसका स्वभाव है। प्राणी धर्माद्यपेक्षम इति चेत, कहते नहीं प्राणियों के धर्माधर्म के कारण अग्नि और जल का स्वभाव है ये जो गर्म और ठंडा दिख रहा है। अच्छा मैं इसको इसी को उल्टा समझा। प्राणी धर्माधर्म की अपेक्षा से प्राणी जो कर्म करते हैं ना, वो जो धर्म धर्म करते हैं, उनके कारण से अग्नि गर्म बन गई, उनके कारण से जल ठंडा बन गया। धर्माधर्म निमित्तांतर, वो धर्माधर्मादि निमित्तांतर अपेक्षा स्वभाव प्रसंग, धर्माधर्मादि के निमित्तांतर की अपेक्षा से क्या होगा, धर्माधर्मादि भी किसी अन्य निमित्त की अपेक्षा रखने वाले स्वभाव मान्य होंगे। किसी अन्य निमित्त से धर्माधर्म में ऐसा है जो कि उस धर्माधर्म ने अग्नि को गर्म बना दिया, जल को ठंडा बना दिया। तो ये तो पूर्व पक्षी कह रहा है। पूर्व पक्षी ने कहा है, उसका समाधान तो देंगे फिर उत्तर पक्ष में। समाधान उत्तर पक्ष में ही तो बनेगा। पूर्व पक्षी कह रहा है कि यदि उसका धर्मादि मान लेंगे तो धर्मादि का और आगे ढूंढना पड़ेगा उससे। हाँ तो वो समय सिद्धांत कह रहा है कि यत् पुनरुक्तम धर्माधर्म और अवश्यम फलदातृत्व स्वभाव अभिबंध, फल देना उसका स्वभाव मानना पड़ेगा, तो उसको स्वीकार करोगे तो बहुता सिद्धांत आना जो आपने कहा था कि अनवस्था प्रसंग होगा, तो अनवस्था कहाँ से प्रसंग होगा? आप स्वयं अपनी बात को काट रहे हो, अनवस्था कहाँ से आ जाएगी? ठीक है, ये कोई ज्यादा वो नहीं है, छोटी मोटी बातें जो है ना वो आप विचार करते रहना। उन्हें ये हानि तो इतनी है कि मतलब उसने कहा कि अनवस्था आएगा, तो अनवस्था क्यों? आपके ही सिद्धांत की हानि होगा, मतलब अनवस्था कहाँ आएगी? आप मान रहे हो अनवस्था आएगी, पूर्व पक्षी कह रहा था अनवस्था आएगी, अनवस्था कहाँ से आएगी? सच अनिष्ठा अस्तु इति चेत न तद अनवस्था प्रसंग है। एक दोष दे रहे थे आप, सच अनिष्ठा अनवस्था प्रसंग दोष नहीं है, तो उन्होंने ये कह दिया कि आगे कल फिर। जी गुरुजी। देह से अतिरिक्त आत्मा को दिखा दिया, ये बात वहां पर भी दिखाई थी
जो अजात शत्रु ब्राह्मण में देखा था हमने कि वो किसी सोते हुए आदमी के पास गए और उसको पुकारा, वो नहीं, उसने प्रत्युत्तर दिया, फिर उसके हाथ को सहलाया, पाणी पेशम, उसके हाथ को दबाया तो वो खड़ा हो गया। वहां पर भी शरीर से व्यतिरिक्त कोई आत्म तत्व है दिखाया था। दृष्टांत मुझे वो भी समझ में नहीं आया। हैं? वो दृष्टांत भी समझ में नहीं आया, उसे कैसे सिद्ध कर दिया गया अन्याय हाथ से जगाने से, उसके ऊपर कभी आपको थोड़ा सा। तो इस तरह से कई जगह इस बात को सिद्ध कर रहे हैं कि शरीर से अलग आत्मा, उसमें बिल्कुल अच्छे से समझाया है कि शरीर से अलग आत्मा है। ओम शांति शांति शांति।